हो कि क्लियर आए। ठीक है, इस पे ये देखो बेटा, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, दोनों से करना है। अब आपके पास स्टेटमेंट है तो सिर्फ जो अहम बात है ना वो है कि आपने इसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप यूं करें कि फर्जी डायग्राम बना। हमने रेक्टेंगल बना ली, उसकी लेंथ आपने x ले ली और उसकी विड्थ जो है वो आपने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, उसकी विड्थ जो है x ली और उसकी लेंथ y ले ली। ठीक है, अब आपने ये जो दी हुई स्टेटमेंट है इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन कर, आपने अकॉर्डिंग टू गिवन सपोज में लेना। ठीक है, सपोज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, यहाँ लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। फिर आप लिखोगे गिवन कंडीशन नंबर 1 में उसने क्या किया है कि जो आपकी लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, दैट मीन्स y इक्वल टू 4x। 4x को आप इधर ही रहने देंगे, ये y उधर आके माइनस होगा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2 आपको जो दी हुई है यहाँ वो अप्लाई करेंगे कंडीशन नंबर 2। अब उसने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सम। पेरीमीटर ये आपकी चारों तरफ की बाउंड्री जो है ये पेरीमीटर, इसमें 2 टाइम्स x आएगा और 2 टाइम्स y आएगा, तो इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गई। एक इक्वेशन जो है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और दूसरी आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 50। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास आ गया 2 2 4 माइनस 1, फिर आपके पास आ गया x और y इक्वल टू 150 और यहाँ पर 0, ये a x और b। अब a x इक्वल टू b और x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। यहाँ पर a इनवर्स लेने के लिए आप a का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में से एक माइनस है इसलिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा। 2 फार्मूले का लिखोगे 4 2 8 आएगा, तो ये 2 माइनस 8 इक्वल टू -6, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हमने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज की, -1 उधर चला गया और 2 इधर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -6। अब हमने करना है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू जो है, एक दफ़ा ये -6 जो है इसे यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं, -1/6। फिर हमारे पास ये आ गया -1 -2 -4 और 2। यहाँ पे हमने बी डिटर्मिनेंट ये 150 और 0 ले ली। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे काल्बों को करते हैं। -1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे -150 आएगा और -2 को 0 से करोगे तो माइनस या प्लस 0 0 ही होता है, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे -4 को 150 से करोगे तो -15 जो है आपके पास आ गया 60 और ये 0 पहले से है। ठीक है, और ये 2 को 0 से करोगे तो +0 आ गया, हमारे पास आ गया -1/6 और -150
और दूसरी रो में आ गया -600। अब ये जो -1/6 है ना, ये 6 इनके बटे में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया -150/-6 और -600/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6 से करें 6 2 12, 3 कैरी बचा, 6 5 30 और इधर करेंगे 6 1 6 0 0। तो ये हमारे पास था x के इक्वल, ऊपर x और नीचे y। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास आ गई विड्थ x इज इक्वल टू 25 सम, और इसकी लेंथ जो है वो आ गई 100 सम। है कि अगर हमारे पास एक साइड जो है वो x है और दूसरी y है, ये हमारे पास x आ गई और ये y। हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज हमारी है 1.6। अब हमारे पास जो है वो सपोज हम करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, फिर करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, फिर गिवन कंडीशन नंबर 1 क्या है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.5। ये उसने दिया हुआ ना कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सम। इसका मतलब है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 सम। ये उसकी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। ये y माइनस एक्स है 3.5, यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3.5। अच्छा, ठीक हो गया। अब आपने इसे काल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना, 2 -1 2 और 1, एक्स और वाई 67 और 3.5। आपको उसने दोनों दिया हुआ है कि इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर्स रूल से। इसे हम करेंगे क्रैमर्स रूल्स। इसमें जो a है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये d के इक्वल होता है। d इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट दैट इज 2 2 -1 और 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस को माइनस से करोगे माइनस एक फार्मूले का और ये -2, 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +2 दैट इज इक्वल टू 4। अब आपके पास आपने इसमें 3 डिटर्मिनेंट लेने होते हैं क्रैमर रूल में। एक आपने लेना होता है dx और एक dy। जब आप dx करते हैं ना, तो x ये फर्स्ट कॉलम जो x के कोएफिशिएंट्स को शो करता है, इसकी जगह पे b लिख लेना। जब dx लेना है तो फर्स्ट कॉलम जो है ना, ये x के कोएफिशिएंट शो करता है, इसकी जगह पे b लिख लेना। यहाँ आ जाएगा 67, यहाँ 3.5। सेकंड कॉलम को वैसे लिख लेना जो है। और जब आप dy लोगे तो फर्स्ट कॉलम को वैसे लिख लोगे, और सेकंड में भी y वाला, ये y के कोएफिशिएंट वाला कॉलम, इसकी जगह b लिख लेना 67 और 3.5। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे 67 माइनस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, 67 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 60। और dy का डिटर्मिनेंट लें, इसको मल्टीप्लाई करने से 7 आएगा, और -67 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो माइनस फार्मूले का और एक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आया, क्योंकि एक माइनस का डिजिट है। ये -67 आ गया। 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 67 दैट इज इक्वल टू 74। अब आपका जो x कोऑर्डिनेट होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लेते हैं dx/d। dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 60, और d की वैल्यू ऊपर क्या थी आपके पास 4। 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15 आंसर आ जाए।
ऐसे ही y इक्वल टू dy ओवर dy आपके पास है 74 और ओवर d आपके पास है 4। इसको आप जब करोगे तो आपके पास आएगा 74 को 4 से डिवाइड कर लें, 4 1 4 3 कैरी 4 8 32 पॉइंट लगेगा और 4 5 20 18.50 सम टू x is equal to 15 sum और y is equal to 18.5 sum that is equal to length और ये आपके पास है width। ठीक है। नंबर 4 है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं या तीन, दो साइड्स इक्विलेटरल में तीन होती हैं। आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं। कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसमें जो इक्वल एंगल होंगे उसे आप एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे और जो एंगल डिफर करेगा उसे वाई से। सपोज each of equal angle is equal to x। ठीक है। अदर एंगल that is equal to y। फिर लिखेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 180 के इक्वल होगा। इसका मतलब है ये दो इक्वल एंगल में से हर एक एक्स के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा इक्वल टू 180। ठीक है। ये आपके पास वन इक्वेशन होगी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। अच्छा, अब गिवन कंडीशन जो है वो गिवन कंडीशन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, अब उसने आपको क्या कहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स x प्लस एक्स हो गया 2x, और जो तीसरा एंगल है वो कह रहा है इसमें से 16 कम है। तीसरा एंगल क्या है, y है। ये इक्वेशन बनेगी कि 2x सम ऑफ टू एंगल्स में से 16 कम कर दें तो थर्ड एंगल बन जाता है। ये देखें ना, यहाँ देखो, इसको देखो ना, इसकी जो स्टेटमेंट है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स। पहले हमने सम ऑफ द टू एंगल्स लिया, फिर उसमें से 16 लेस देन किया, वो इक्वल टू थर्ड एंगल आ गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेना है। हम इसे इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं। इन्वर्जन मेथड से अब इसमें हमें क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब ए इनवर्स में हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए लोगे तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, एक इधर दो इधर, इन दोनों की लामतें चेंज करोगे, एक जमा का हो जाएगा दो माइनस का। बटे में आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला 2 1 2 और माइनस आपके पास फार्मूले का है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी -2। ये हमारे पास आ गया 1 1 -2 और 2, और ओवर में 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 1 1 -2 और 2, और ओवर में आ गया हमारे पास
4। अब हम करेंगे x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। 1/4, 1 1 -2 2, और b से मल्टीप्लाई आप करोगे -16 और 180। अच्छा, अगले पेज पे कर लेना चाहिए। अच्छा, अब 1 को -16 से मल्टीप्लाई करोगे -16 आएगा, और इस 1 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे +180 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +32 आ जाएगा, और 2 को इससे करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा +360। हमारे पास 180 में से आप 10 निकालेंगे, 176 निकालोगे तो 164। हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1/4 था और 180, और यहाँ पे आपके पास रकम है 32, और 360 जो है वो 2 और 1 और 4 12, 392। एक दफ़ा मोहम्मद इसको बंद कर। 164, 180 में से 16 माइनस किए, 360 में 32 प्लस किए तो 392 आ गया। अब हमारे पास ये जो बटे में 4 है, ये इन दोनों के बटे में चला जाएगा, 164/4 और 392/4। ये हमारे पास है x के इक्वल। अब हमने x की जगह x और y लिख लिया, और ये 4 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 4 4 16, 4 6 24, तो 4 9 36, 3 कैरी और 4 8 32। हमारे पास आ गया 46 और 98। इसका मतलब है विड्थ हमारी जो है, सॉरी फॉर दैट, ये एंगल्स हैं। आपका एंगल x इक्वल टू 46, y इक्वल टू 98। तो दो एंगल जो है वो इक्वल थे, इसलिए x प्लस x प्लस वाई अगर हम लें, देखें 180 के इक्वल आता है, 46 प्लस 46 प्लस 98 दैट इज इक्वल टू 180। 180 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब है कि हमने सही सॉल्व किया है। एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल तो हो गया 90। बाकी वो कंडीशन दे रहा है कि ये सपोज हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। 12 मोर देन द ट्वाइस, अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर है और y जो है वो दूसरा एक्यूट एंगल है, तो इसका हम ट्वाइस लें, फिर उसमें 12 ऐड करें, फिर वो x के इक्वल हो। 1 एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर। हमने लिया 12, फिर उसे ऐड किया 12 ऑफ द अदर एंगल, तो वो पहले के इक्वल। ये हमारे पास गिवन कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 ये होगी। इसे हम करेंगे x माइनस 2 वाई इक्वल टू 12। अब कंडीशन नंबर 2, वो हर एक में जो भी इक्वेशन ट्रायंगल होगी उसमें होगा कि x प्लस वाई प्लस 90, ये तीनों एंगल, ये और ये, इन्हें प्लस करें तो ये 180 के इक्वल है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुई और ये 2 होगी। तो यहाँ पे हम x माइनस 2 वाई इक्वल टू 12 लिख लें। अब ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, इन्हें चाहे तो क्रैमर रूल से कर लें, चाहे तो इन्वर्जन मेथड से कर लें। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की भी इक्वेशंस बना लेते हैं, सॉल्यूशन आपने खुद कर लेना है।
थोड़ा सा ये टिपिकल है। टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कार हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है। अब इनके दरम्यान जो है टोटल डिस्टेंस वो है 600 किलोमीटर। अच्छा, सपोज जो है इसकी वेलोसिटी ए की एक्स है और बी की वेलोसिटी जो है वो वाई है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर जितना दिया हुआ है। अब सपोज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, फिर लेंगे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। फिर हम यहाँ पे लेंगे कंडीशन नंबर 1। इसमें अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। एक की स्पीड x है, दूसरे की y है। डिफर का मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये हमारी एक इक्वेशन होगी। अब आगे चल के देखते हैं क्या कहता है। पर आवर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर दिस आवर्स। इसका मतलब है कि 4.5 आवर ट्रैवल करने के बाद कार के दरमियान डिस्टेंस इतना रह गया है। उन्होंने ट्रैवल कितना किया है वो हम 600 में से इसे माइनस करेंगे। हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, इतना डिस्टेंस रह गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू 4.5 आवर। इसको आप सॉल्व करें, 4 to 8 और 1 9/2 आवर्स। यहाँ पे हमने लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है वो 600 में से सिर्फ 123 रह गया, बाकी सारा ट्रैवल कर लिया। ये आया 477 किलोमीटर जो ट्रैवल कर चुकी हैं। अब आपके पास आ गई, आपने स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर, आप लिख देंगे टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास 477 है और टाइम आपके पास 9/2 आवर्स। और स्पीड जो है वो इन दोनों की स्पीड है, दैट मीन्स x प्लस वाई। अब आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 477 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ओवर में क्या है 9। इस 9 से इसे देखें कैंसिल होता है, 9 1 1 9, 9 5 45, 2 कैरी तो 9 3 27। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3 2 6 और 5 2 10। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो। और 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 1 -1 और x और y 1 0 6 और 6, ए एक्स और बी। इससे आगे ये इजी हो जाएगा। यहाँ से मैं क्रैमर रूल यूज़ कर रही हूँ, क्रैमर्स रूल। अच्छा, इसमें हमारे पास डी जो है वो आपके पास है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसे हम डी से शो करेंगे। डी इक्वल टू 1 1 1 और -1। डी एक्स में हम क्या करेंगे, सॉरी, डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डी एक्स जब हम लेते हैं तो ये एक्स के कोएफिशिएंट वाला जो कॉलम है इसे हम बी से चेंज करते हैं, 1 0 6 6 1 और -1। और जब हम डी वाई लेते हैं तो फिर हम डी डिटर्मिनेंट का जो सेकंड कॉलम होता है उसे बी से रिप्लेस करें। यहाँ लिखेंगे 1 0 6 6 और ये पहला कॉलम वैसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया। और फिर आपने माइनस फार्मूले का लगाया, 1 टाइम 1 इज़ 1, दैट विल बी -1 -1 इक्वल टू -2।
इसका डिटर्मिनेंट लोगे -1 से 106 को मल्टीप्लाई किया -106 ही आएगा, ये आया -106 माइनस फार्मूले कल गया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आएगा। अब आपके पास -106 और -6 दोनों को ऐड करेंगे -112 हो जाए। ये आपके पास डिटर्मिनेंट डी वाई लेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, माइनस फार्मूले का 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 106 ही आया। ठीक है, अब आपके पास आया 6 माइनस 106, ये -106 में से 6 निकालोगे तो 100 आ जाए। अब आपके पास जो है वो x इज इक्वल टू आपके पास होता है dx/d। dx हमारे पास क्या है -112 ओवर -2। जब आप इसको माइनस से माइनस काट गया 2 1 2 2 5 10 2 6 12, ये आपके पास 56 आ गया। और y इक्वल टू dy/d, dy आपके पास 100 आया और d आपके पास -2 आया, काटेंगे तो 50 आएगा। -50 जो है माइनस जो है इसको आप ओमिट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस मनफी में नहीं होता, इसलिए ये 50 आंसर आएगा। ये माइनस क्यों आया, इसको 1 को 6 से माइनस, ठीक है चले। इसका मतलब है कि x आपके पास 56 है और y आपके पास -50। एक दफ़ा बंद कर, -106 में 106 में से 6 माइनस करेंगे -100 आ जाएगा। ये आपके पास dx जो है x इक्वल टू dx/d है, तो dx हमारे पास -112 है, ओवर में 2 है, 112 को 2 से डिवाइड किया 56 आ गया, और y इक्वल टू dy/d है, तो ये हमारे पास dy -100 माइनस से माइनस काट जाएगा, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 56, ए की स्पीड 56 है और y इक्वल टू 50, बी की स्पीड 50 है। ये आपका आंसर।